हेलो एवरीवन, आई एम अंकित सर फ्रॉम बुकवॉर्म इंग्लिश एकेडमी और हम यहाँ पर क्लास 11 की इंग्लिश की हॉर्नबिल बुक का सिलेबस कवर कर रहे हैं। टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट पोएम, दैट इज पोएम नंबर 4, चाइल्डहुड, रिटन बाय मार्कस नेटन। बिफोर मूविंग अहेड लेट अस डिस्कस द टाइटल, और टाइटल है चाइल्डहुड यानी कि बचपन। तो इस पोएम में पोएट अपने बचपन के गुम हो जाने की बात कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि कब, When did he lose his childhood? ये एक सवाल है जिसके बारे में वो अलग अलग ऑप्शन सोचते हैं। हर स्टेंजा में वो एक अलग ऑप्शन हमारे साथ डिस्कस करते हैं। हो सकता है तब उनका चाइल्डहुड ख़त्म हो गया हो। वो ये भी सोचता है कि शायद ये भी हो सकता है कि तब उनका चाइल्डहुड ख़त्म हो गया हो। लेकिन ये पोएम के द्वारा वो हमें ये बताना चाहते हैं कि वो अपने बचपन को बहुत मिस करते हैं और वो ये सोचते रहते हैं कि कब उनका बचपन, या फिर हम कह सकते हैं बचपना, उनसे दूर हो गया, पता ही नहीं चला। तो आइए शुरू करते हैं हमारी पोएम 4 चाइल्डहुड, जिसमें पोएट हर स्टेंजा में एक अलग फीलिंग हमारे साथ शेयर करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ पोएट बात कर रहे हैं। सबसे पहले स्टेंजा में वो पहला क्वेश्चन हमें पूछते हैं, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? मेरा बचपन कब चला गया, उसके बारे में वो डिस्कस करते हैं। वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11? क्या ये वो दिन था कि जब मैं 11 साल का हो चुका था, मेरी उम्र 11 साल की हो चुकी थी। सीस्ट यानी कि क्या होता, कम टू एन एंड यानी कि स्टॉप। तो यहाँ पर पोएट खुद सोच रहे हैं कि मेरा बचपन कब चला गया था। क्या ये वो दिन था कि जब मेरी उम्र 11 साल हो चुकी थी, तब मैंने मेरा बचपन गंवा दिया? वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, वॉज दैट द डे? यहाँ पर एक और ऑप्शन रखते हुए पोएट है वो हमारे साथ कहते हैं, बात करते हैं कि वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी? क्या ये वो दिन था कि जब जियोग्राफी की बुक में दिखाए गए जो दो प्लेसेस है, हेल और हेवन, जो कि रियल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, तब मुझे पता चला, तब मेरा बचपन चला गया? वॉज दैट द डे? तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप सोच सकते हो कि यहाँ पर जो पोएट है वो अलग अलग तरीके के ऑप्शंस हमारे साथ रख रहे हैं। सबसे पहली चीज़ हमें वो ये बता रहे हैं कि क्या ये सच में वही टाइम था कि जब मेरी उम्र 11 साल की हो चुकी थी, मैं एक मैच्योरिटी की ओर आगे बढ़ रहा था, तब मेरा बचपन मुझसे छीन गया? या फिर तो वो टाइम था कि जब बचपन में हमें जियोग्राफी की बुक में सिखाया गया था कि हेल और हेवन होते हैं। अब बच्चे के दिमाग के हिसाब से अगर हम सोचें तो आप ऐसा मान लो कि उनके लिए जियोग्राफी में पढ़ाया हुआ हेल और हेवन एक प्लेस है, जो कि तब उसे पता चल गया है कि हेल और हेवन नाम की कोई जगह है ही नहीं, देयर इज़ नो फिजिकल अपीयरेंस ऑफ दैट। तो जब उनको ये पता चला कि ये सच में हेल और हेवन नहीं है एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, इट मीन्स कि जो हेल और हेवन नाम की जो जगह जियोग्राफी बुक में हमें बताई गई थी, वो बुक या फिर वो जगह रियल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, वो चीज़ मुझे पता चली, तब मेरा बचपन यहाँ से मुझसे छीन गया। तो यहाँ पर आप सोचो कि यहाँ पर जो पोएट है वो हमारे साथ कुछ रैशनल थॉट के बारे में बात कर रहे हैं। पहली चीज़ वो हमें यहाँ पर बता रहे हैं वो कौन सी है, रैशनल। इट मीन्स यहाँ पर जो पोएट है वो अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो हेल और हेवन जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, राइट। इट मीन्स वो यहाँ पर रैशनैलिटी की बात कर रहे हैं। दूसरे स्टेंजा की ओर आगे बढ़ते हैं। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? अगेन वो सेम क्वेश्चन पूछते हैं हमें कि मेरा बचपन मुझसे कब दूर हो गया? वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट अडल्ट वर नॉट ऑल दे सीम टू बी? क्या ये वो टाइम था कि जो अडल्ट्स है, जो जितने दिखते हैं उस तरीके का व्यवहार हमारे साथ नहीं करते हैं? दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, वॉज दैट द डे? अब यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा समझने वाली बात है कि जब हम हमारे अडल्ट्स के साथ बात कर रहे होते हैं तो वो हमेशा हमारे साथ प्रेम की बातें करते हैं, वो हमें प्रेम का उपदेश देते हैं, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली।
लेकिन वो उस तरीके का बर्ताव खुद के साथ कभी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर पोएट हमारे साथ एक हिपोक्रेट की बात कर रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड एक हिपोक्रेट बन चुका है। अब पेरेंट्स की ही अगर बात करें तो पेरेंट्स एक दूसरे के ऊपर मोहरा लेकर घूम रहे हैं। वो होते कुछ है और दिखाते कुछ और है, राइट। तो यहाँ पर पोएट यही सोच रहे हैं कि वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट अडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सेम टू बी। मुझे तब पता चला कि अडल्ट्स जो होते हैं वो जिस तरीके का व्यवहार हमारे साथ करते हैं वो उस तरीके का व्यवहार किसी और के साथ नहीं करते हैं। तब वो ये दिन था कि जब मेरा बचपन चला गया। दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव। वो हमेशा प्रेम की बातें करते हैं, वो प्रेम का उपदेश दिया करते हैं, लेकिन जब एक दूसरे के साथ बात करने की बात आती है तो वो इसे भूल जाते हैं और हमारे साथ एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते हैं। तो ये दिन था कि तब मेरा बचपन चला गया। बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। लेकिन वो इस तरीके का व्यवहार हर एक के साथ करते नहीं है। और ये चीज़ जब मुझे पता चली तब मेरा बचपन कहीं खो गया। वॉज दैट द डे। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले बताया, पोएट किसके बारे में बात कर रहे हैं? हिपोक्रेट वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। आगे का स्टेंजा देखते हैं फ्रेंड्स। When did my childhood go? अगेन थर्ड जो स्टेंजा है वो थर्ड स्टेंजा में भी वो पहला क्वेश्चन तो हमें यही कहते हैं कि when did my childhood go? मेरा बचपन कहाँ चला गया? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose? आप यहाँ पर देखो, वो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि was it when I found my mind was really mine? मुझे तब पता चला कि मेरा जो माइंड है वो मेरा खुद का है और मैं उसे जिस तरीके से चाहता हूँ उस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। क्या ये वो दिन था कि तब मेरा चाइल्डहुड मुझसे अलग हो गया? क्योंकि जब मुझे पता चलने लगा तो मैंने मेरे माइंड को यूज़ करना शुरू किया। तब वो दिन था कि जब मैंने मेरा बचपन पीछे छोड़ दिया। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर्स बट माई ओन एंड माई अलोन। ऐसे थॉट्स मैं प्रोड्यूस कर रहा था जो थॉट्स केवल मेरे अकेले थे, मेरे अकेले के थे, बाकी किसी और के नहीं थे। बट माई ओन, माई माइंड अलोन। इट मीन्स यहाँ पर जो ऑथर है, जो पोएट है, वो इंडिविजुअलिटी की बात कर रहे हैं कि जो भी सोच है, ये जो सोच मेरे अकेले की है और ये अकेले की सोच जब मैंने आगे बढ़ाई तब शायद मेरा बचपन मुझसे पीछे छूट गया है। तो क्या ये वो दिन था कि जब मैंने मेरा माइंड खुद के अपने तरीके से यूज़ करना शुरू किया तब मैंने मेरा बचपन पीछे छोड़ दिया है? आगे के स्टेंजा में पोएट बात कर रहे हैं वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। अब जो फोर्थ स्टेंजा है वो फोर्थ स्टेंजा में वो अपना क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। अब तक वो पहले 3 स्टेंजा में वो क्या पूछ रहे थे? व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। इट मीन्स मुझे नहीं पता कि कब मेरा बचपन चला गया। लेकिन फोर्थ स्टेंजा एट द कंक्लूडिंग, यहाँ पर कंक्लूड करते हुए वो कहते हैं कि मेरा बचपन कहाँ चला गया है। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। पोएट कहते हैं कि मेरा जो बचपन है वो शायद एक ऐसे प्लेस के ऊपर चला गया है जो मैं अभी भूल चुका हूँ। इट मीन्स एक मुझे याद है वो कि वो जगह कौन सी है, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रही है। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस। आप ऐसा कह लो कि वो जो बचपन है वो किसी छोटे से बच्चा जो है उसके फेस के अंदर वो कहीं गुम हो चुका है। दैट्स ऑल आई नो। यही कुछ मुझे पता है। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि जो बचपन की यादें होती है वो बचपन की हमारी यादें किसके साथ जुड़ी होती है? हमारे बचपन के साथ जुड़ी होती है। अभी जो हमारे पोएट है वो बड़े हो चुके हैं और वो अपने बचपन को ढूंढ रहे हैं। उनको बचपन कहीं मिला नहीं तो उनको केवल ऐसा लग रहा है कि दैट इज़ हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस। इट मीन्स अगर एक छोटे से न्यू बॉर्न बेबी की अगर बात की जाए तो उनके फेस को देखकर ही हमें इतना मज़ा आता है, वो कितना क्यूट होता है, राइट। तो उसके फेस के अंदर देखकर हमें पता चल जाता है कि ये बचपन कहाँ पर है, यहाँ पर ही है। तो ऐसे छोटे से बेबी को देखकर उनको भी अपना जो चाइल्डहुड है वो खुद रिकलेक्ट करने लगते हैं। तो यही सारी चीज़ें वो यहाँ पर हमें बता रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही हमारी पोएम ख़त्म होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नॉस्टैल्जिक पोएम थी। हम सबको अपने बचपन के बारे में सोच सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि हमारा बचपन भी कब, कहाँ और कैसे चला गया, हमें पता ही नहीं चला।
So with this we come to end of this poem. Thank you very much for watching this video. If you liked it, do hit the like button and share it with your friends, and for many more videos do subscribe to our channel Bookworm English Academy. Thank you so much.